Welcome back to my channel again. In this video, here I am going to discuss about the एक चैप्टर, एक क्वेश्चन और चैप्टर क्लास, चैप्टर ख़त्म। इसमें हम द्विघात समीकरणों को लेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनेंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा इस चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले तो बेटा होता क्या है, देखिए, यदि पी एक्स आपका एक द्विघात बहुपद हो तो पी एक्स बराबर 0 जो होता है वो होता है आपका, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, कोई आपका घात बहुपद है, तो उसको 0 के इक्वल कर देंगे तो हो जाता है आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। जैसे मान लो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 कोई आपका समीकरण है, इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। इज दैट क्लियर? अब चाहते हैं, देखिए बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या जानेंगे, फिर आता है द्विघात समीकरण के मूल क्या है, वो समझ लीजिएगा मूल क्या है। फिर द्विघात समीकरण की हल करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो जो पहली विधि है वो है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है सीधाचार सूत्र विधि। ठीक है, इसके बाद फिर पूछ सकता है कि विभक्तकर क्या होते हैं, फिर मूलों की प्रकृति क्या होती है। ये अलग अलग प्रकृति अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर आता है कि द्विघात समीकरण की मूलों का योगफल क्या है और मूलों का गुणनफल क्या होगा। द्विघात समीकरण में क्या है कि मूलों का योगफल क्या होगा, उसका गुणनफल क्या होगा। फिर यदि अगर मूल के योगफल और गुणनफल दिए गए हैं तो उससे आप समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स इसके अंदर हैं। इस सारे टॉपिक्स को मैं एक क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा, इसलिए कहते हैं एक क्वेश्चन चैप्टर खल्लास। समीकरण देखो, द्विघात समीकरण अभी रन करना। तो द्विघात समीकरण के मूल वो होते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। कहने में मतलब ये है कि अगर कोई समीकरण आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 हो, इसमें एक्स का वो मान जिसको रखने पे पूरा ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, तो वो एक्स का मान इसका मूल कहलाता है। तो यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। ठीक है, तो किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि देखो, ये तो हो गया मूल क्या होते हैं। कोई द्विघात समीकरण हो तो x का वो मान जिसको रखने पे वो द्विघात समीकरण का 0 के बराबर हो जाएगा, उसका मान 0 हो जाएगा, तो वो आपका मूल होता है। अब आता है कि मूल निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो मूल निकालने की जो पहली विधि है बेटा, वो आपका है, उसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। और जो दूसरी विधि है उसे बोलेंगे द्विघाती समीकरण, द्विघाती सूत्र ये बोलते हैं। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो जब गुणनखंड विधि होता है, इसमें तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद निकाल देते हैं। लेकिन जो द्विघात सूत्र सीधाचार सूत्र होता है, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a, ये होता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक तरफ से एक्सप्लेन करते चलते हैं, फिर आगे बताएंगे इसके आगे कौन कौन से रूल्स हैं। तो जैसे मान लो हमने क्वेश्चन लिया बेटा, ये मान लो हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मूल निकालेंगे। तो इसके मूल निकालने की दो विधि है। पहला विधि होती है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। तो जो गुणनखंड विधि है वो बहुत आसान होती है। वो कैसे करना होता है, तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x लिखा हुआ है माइनस का 10 बराबर 0 लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो हम ऐसी संख्या सोचेंगे जिसको गुणा करने पे 10 हो और घटाने पे 3 आए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसको गुणा करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 माइनस का 2 एक्स हो जाएगा माइनस का 10 बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0 था। तो x का मान लेंगे तो x माइनस का 5 प्लस 2 का मान लेंगे तो x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस का 5 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का
2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। तो जब हम x माइनस का 5 लेंगे बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5 आ जाएगा। और जब हम x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो x के मान 2 आते हैं, पहला आता है 5, दूसरा आता है -2, यही इसके दो मूल होंगे, इसे बोल देंगे मूल। अब बताते हैं आपको कि जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र से होता है वो कैसे निकलेगा। तो दूसरा आपका आता है श्रीधराचार्य साहब थे, उन्होंने इसका सूत्र दिया था, उसके नाम पे उन्होंने सूत्र पढ़ा है श्रीधराचार्य सूत्र। ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान का 2a, जहाँ पे x1 और x2 दोनों यहाँ से इसके मान ऐसे निकलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास वही था x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है। तो इसकी तुलना हम करते हैं, इसकी तुलना जो है हम वो करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² माइनस प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तुलना करने पे हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है a का मान मिलता है 1, b का मान मिलता है -3 और c का मान मिलता है -10। इसको जब हम मान मिलता है तो ये मान क्या करेंगे, हम इस समीकरण में रखेंगे। जैसे ही समीकरण में हम मान रखते हैं देखिए हमको क्या मिलता है, देखिएगा। तो यहाँ मिलता है x1 कामा x2 बराबर, यहाँ से हमको मिलेगा -b और b का मान कितना है, -3 है, तो -3 रख दिया, प्लस माइनस हमने लगाया अंडर रूट लगाया। अब क्या करेंगे, b² है तो b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे 1 गुणे -10 कर देंगे, ठीक है। और बटे लगा दिया, बटे कहाँ, पूरे बटे है, कितना 2a होता है, तो 2 गुणे a का मान 1 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाता है, यहाँ से आ जाता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा प्लस का 40/2। तो ये आपको मिल जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49/2। तो ये मिल जाता है 3 प्लस माइनस 7/2। अब ये प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार यहाँ से हम प्लस लेंगे और एक बार यहाँ से माइनस लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ से प्लस लेते हैं तो ये हो जाता है 3 प्लस 7/2। तो ये मिल जाता है, तो यहाँ से मिल जाएगा 10/2। तो ये मिल जाएगा, एक्चुअली मिल जाएगा 5। तो एक आपका x1 बराबर आ गया 5 कब, जब हमने प्लस लिया था। अब हम क्या करेंगे, दूसरी बात हम यहाँ पे माइनस लेंगे, तो 3 माइनस 7/2, तो ये हो जाएगा -4/2, तो ये हो जाएगा -2, -2 आ गया। अर्थात क्या है, अर्थात इस समीकरण के दो मूल मिल गए, x1 बराबर मिल गया 5 और x2 बराबर मिल गया -2। या फिर ऐसे कह सकते हो कि x बराबर इसके दो मान मिल गए, पहला 5 और दूसरा -2। अब देख सकते हैं आप लोग, दिखाना ना, देख सकते हैं कि जैसे ही देखिए हम जैसे गुणनखंड से निकाले थे तब भी हमको यहाँ पर 5 - 2 मिले थे, और जैसे हमने श्रीधराचार्य सूत्र से निकाला है तब भी हमको यहाँ पर 5 और -2 ही मिले हुए हैं। तो कोई भी सूत्र हो, कोई भी अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, वो आपको अगर ये नहीं कहता है कि किस सूत्र से सॉल्व करना है तो आप किसी भी से कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक बोला है कि गुणनखंड से करो तो आपको इस नियम से करना है, अगर वो बोलता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से करो तो आपको इससे करना है, ठीक है। लाइट आप, तो बच्चों अब देखो अब क्या करना है। देखिए हमारे पास अभी मैंने बताया था सूत्र आपको कि -b प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपान का 2a। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए। कोई आपको एक दोघा समीकरण देगा और कहेगा कि विविक्त कर ज्ञात करो। तो विविक्त कर क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो विविक्त कर क्या होता है, किसी भी दोघा समीकरण में b² माइनस 4ac जो ये होता है इसे बोलते हैं विविक्त कर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं d से,
ठीक है, तो ये व्युत्कर होता है, इसे आपको ऐसे ज्ञात करना होता है। मान लीजिए आपको अभी मैंने बताया था सूत्र आपको कि समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 था। इसकी तुलना जब आप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से आप जब करते हैं, जब आप 0 से करते हैं तो यहाँ से ए का मान मिलता है 1, बी का मान मिलता है माइनस का 3 और सी का मान मिलता है माइनस का 10। तो यहाँ से क्या होता है, बी का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -4 रख देंगे, ए का मान 1 है और सी का मान माइनस का 10 है। तो 3 को हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 40 हो जाएगा, बराबर 49 आ जाएगा। तो जो 49 आया है ये उसका व्युत्कर हो जाएगा। तो कभी आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि इस इक्वेशन का कोई एक समीकरण दे देगा, बोल देगा इस इक्वेशन का व्युत्कर ज्ञात को, तो व्युत्कर आप ऐसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका आता है, बोलता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है। इससे आपका 1-2 नंबर जो आपका MCQ में पूछता है वो तो पूछता ही है। होता क्या है, देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन बनती हैं। सबसे पहले अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। अगर 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग मतलब ये है कि यदि ऐसी संख्याएं हो जिनका वर्गमूल की कोई एक पूर्ण संख्या हो। जैसे मान लो कि अगर पूर्ण वर्ग से, देखिए पूर्ण वर्ग मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग से मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। जैसे मान लो आपका, जैसे मान लो 4 हो गया, ठीक है, और 9 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, ठीक है, 64 हो गया, 81 हो गया। ये जो संख्या होती है ना, जो किसी एक पूर्ण संख्या या नेचुरल संख्या का वर्ग होती हैं, जिनका वर्गमूल कोई एक पूर्ण संख्या होती है, वो पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। तो वही बात यहाँ बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0 हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तब जो इसकी मूल की प्रकृति होती है, तब जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और परिमेय होते हैं और असमान होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 हो, लेकिन क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तब क्या होता है, तब ये होता है कि मूल जो होते हैं, मूल वास्तविक तो होते हैं, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, परिमेय नहीं होंगे, क्या होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 के बराबर हो जाए, तब क्या होते हैं, जो मूल होंगे, तब जो मूल होते हैं, मूल वास्तविक और समान होते हैं। और तीसरी कंडीशन ये होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान जो 0 से छोटा हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसी कंडीशन ये है कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। और मुझसे एक लिख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 1 नंबर का जरूर से ज़रूर आएगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये आपके जो 4 कंडीशन हैं, इनको आपको समझ करके चलना होगा। अब बताता हूँ कि अभी मैंने आपको एक जो इक्वेशन लिया था, अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके मूल मैंने बी स्क्वायर माइनस 4AC इसका जो मान आया था वो आया था 49। तो 49 एक पूर्ण वर्ग है और 49 0 से बड़ा है। तो मैंने कहा जब पूर्ण वर्ग हो तो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होने पे मूल वास्तविक होते हैं, परिमेय होते हैं और असमान होते हैं। तो इसके जो मूल क्या निकले थे, मूल हमने कहा था, तो इसका मूल निकले थे, पहला आया था 5, दूसरा आया था -2। तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे,
मूल आपके वास्तविक हैं, वास्तविक, परिमेय हैं, दोनों परिमेय बोल सकते हो ना, परिमेय संख्या ये भी हैं, और असमान है। समान तो नहीं है ना, असमान ही है ना, तो इसलिए ये कंडीशन होती है, मूल परिमेय है, वास्तविक है और असमान है। अब आगे जो आपका विधि आता है, आगे जो बात आती है वो आता है कि मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों का योगफल और गुणनफल। इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ निकल के आती हैं। पहली बात तो क्या, मैंने बताया था आपको कि कोई अगर इक्वेशन आपका दिया है x² प्लस का bx प्लस c बराबर 0, तो इसके जो मूल निकलेंगे, दो मूल निकलेंगे, तो दोनों का योगफल क्या होगा और गुणनफल के इनका सूत्र क्या, उनका फार्मूला क्या होता है। तो हमेशा याद रखो, जो मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल जो होता है एक्चुअल में वो होता है बराबर माइनस एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब क्या होता है, कोई भी जो चर संख्या होती है, चर संख्या के गुण में जो अचर संख्या लिखी होती है उसको गुणांक कहलाती है। तो माइनस एक्स का एक्स गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स गुणांक यहाँ बी है और एक्स स्क्वायर गुणा आपका ए है। तो इसका जो फार्मूला होता है मूलों के योगफल वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान का ए। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण क्या है, मूल होते हैं। दूसरी बात, दूसरा समीकरण जो बनता है, आपका क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि मूलों का गुणनफल बराबर होता है, ये आपका आता है, कोई भी जो अचर संख्या होगी उसको हम रखेंगे बटे नीचे रखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। कैसे, देखिए मान लो अगर यहाँ पर हम कोई संख्या लेते हैं, अचर संख्या, मतलब ये है कि अगर मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो गुणनफल करते हैं और बराबर आता है सी अपान का ए, ये आता है। तो यहाँ से दो सूत्र बनते हैं, ठीक है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे। हमने एग्जाम्पल लिया था x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसके मूल अभी हमने ज्ञात किए थे 5 और -2। तो अगर मूलों का योगफल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो देखो, मूलों का योगफल निकालेंगे कितना होता है। तो जो मूलों का योगफल होता है, अगर मान लो मूल हमारा अल्फा प्लस बीटा हो, ठीक है, वैसे तो क्या हो जाता है, माइनस का बी अपान ए होता है, माइनस बी अपान का ए। माइनस बी मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 बटे ए कितना, ए का मान 1 है, तो हो जाता है, ये हो जाता है प्लस का 3। और इसको सिद्ध करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि मूल हमने क्या नहीं, हमने मूल निकाले थे 5 - 2। तो अगर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जो अल्फ़ा का मान है इस समीकरण में देखिए, इस समीकरण में जो अल्फ़ा का मान था वो कितना था 5, बीटा का मान कितना था -2। तो अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस और -2 रखना चाहें तो 5 - 2 बराबर 3 हो जाता है। और यही निकला था, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा हमने किया यहाँ पर तो +3 आया, और अल्फ़ा बीटा हमने दोनों मूल को जोड़कर निकाला, फिर भी हमारा +3 ही आया, तो ये चीज़ निकला। दूसरी बात क्या है कि जो आता है मूलों का गुणनफल, अभी हमने बताया था, ये होता है फॉर्मूला होता है मूल गुणनफल का अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपान का ए। और जो सी का मान था इस समीकरण में जो सी का मान था वो था -10, तो हो जाएगा -10 बटे 1, तो हो जाएगा -10। उदाहरण के लिए हमने बताया था अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा का मान था 5 और बीटा का मान था -2 रख दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 5 गुणे -2 बराबर हो जाएगा -10। तो हमने इसको आपको फार्मूले से भी सिद्ध कर दिया और इसको हमने अल्फ़ा और बीटा दोनों के मूलों के गुणनफल कर रख कर भी सिद्ध कर दिया, दोनों से बराबर -10 ही आ रहा है। तो अल्फ़ा का अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो कितना आएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा करूँ तो कितना आएगा, याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन ये कहता है कि यदि ये यहाँ पर यह कहता है कि
यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हों तो समीकरण प्राप्त करना। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है आपका। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स लगाएंगे और फिर हो जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपका फार्मूला होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का, आप यहाँ पर मूलों का योगफल ज्ञात करोगे और एक्स लगाओगे प्लस मूलों का गुणनफल ज्ञात करोगे। मूलों का आप यहाँ पर गुणनफल से ज्ञात करोगे, मतलब ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगर आपका मूलों का योगफल दिया है और लोग मूलों गुणनफल दिया है तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर 0 लिया था। इसके जो मूल निकले थे वो निकले थे 5 और माइनस का 2। तो अगर अभी मान लो कि ये मूल दिए गए हों और ये समीकरण हमको जानकारी ना हो इसकी, तो हम इसको छिपा देंगे और हम मूल से ज्ञात करना चाहेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग करेंगे तो मूलों का कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस का 2 करेंगे, ये हो जाएगा। और बाहर लगा देंगे एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 गुणे माइनस का 2 बराबर का 0 कर देंगे। ये कर देंगे, ठीक है। करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 5 माइनस यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस का 2, बाहर हमारे का एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ये देखिए मूल हमको दिए थे, तो मूल जो दोनों मूल दिए थे, दोनों मूल से हमने ये समीकरण प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो अगर मूल आपका दिए गए हैं, पूछ रहा है कि समीकरण क्या होगा, तो आप इस समीकरण का उपयोग करोगे। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों गुणनफल बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ करोगे। इसके बाद तो मैंने कहा कि अगर कोई आपका मूल दिए गए हों तो आप समीकरण कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से नज़र डालेंगे, आपका एक द्विघात समीकरण दिया होगा। द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए बोलेगा। तो मूल निकालने के लिए 2 विधियाँ हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि है और दूसरी द्विघाती सूत्र वाली धाराचार सूत्र विधि है। इसमें आप गुणनखंड विधि तो आप नॉर्मली कर ही लेते हैं, जो आप करते हैं। लेकिन जो द्विघाती सूत्र है, सिद्धाचार सूत्र वाला, ये होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4c अपान का 2a। चूँकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, तो एक बार आप यहाँ प्लस लोगे और एक बार आप यहाँ माइनस लोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 2 मान x के निकलेंगे और वही दोनों मान द्विघाती सिद्धाचार सूत्र से जो क्या होंगे? समीकरण के मूल होंगे। अब जब मूल निकल आते हैं तो दूसरी चीज़ आता है आपका कि जब मूल निकल आएंगे, इसके बाद आता है कि विविक्तकर क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विविक्तकर याद करो। तो विविक्तकर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम विविक्तकर बोलते हैं। तो विविक्तकर ज्ञान करने के क्या हो जाए? आपको एक समीकरण दिया होगा। समीकरण से आप इसकी तुलना करोगे, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, a b और c के मान निकालोगे और यहाँ पर रखोगे। इसके रखने पे आपका क्या होगा? विविक्तकर निकल आएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति आपसे अलग अलग पूछ सकता है। हो सकता है पूछ लेगा b स्क्वायर माइनस 4ac की अंडर रूट 0, इसका 1 नंबर में पूछ सकता है। हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। कह सकता है कि ये एक समीकरण दिया गया है और पूछ लेगा इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आपको b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना होगा। फिर आपको देखना होगा क्या इसका मान 0 से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। अगर बड़ा है तो आप देखोगे कि पूर्ण वर्ग है क्या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो मूल
मूल वास्तविक, अपरिमेय और असमान होगा। अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और अगर b² - 4ac - 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये चीज़ पूछता है। नेक्स्ट आपको आता है कि मूलों का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल ज्ञात करने की क्या करते हो, आपको एक समीकरण दिया होगा, समीकरण की तुलना bx² प्लस ax² प्लस bx प्लस c से करोगे, a, b और c के मान प्राप्त करोगे। तो मूलों के योगफल फार्मूला होता है, यदि मूल अल्फा और बीटा हो तो -b/a, और मूलों का गुणनफल फार्मूला होता है c/a। तो इस तरह से आप इसकी मूलों गुणनफल और मूलों को योगफल और गुणनफल दोनों प्राप्त कर लोगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह बन सकता है कि यदि आपका कोई द्विघात समीकरण दिया गया हो, कोई द्विघात समीकरण निकालना हो जब मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल दिया हो, मतलब अगर दोनों मूल आपको ज्ञात हों तो आप द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करोगे। उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई कहीं दिक्कत है तो आप फिर से देख सकते हैं, वीडियो रिप्ले कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, जय हिंद।